तो जनाब, जैसे कि मैं पहले अर्ज कर रहा था कि एक बहुत ही अमेजिंग किताब है, उसका नाम है आउट ऑफ योर माइंड एंड इट्स बीन रिटन बाय सर कैन रॉबिन्सन। सर कैन रॉबिन्सन इंतकाल हो चुका है, बहुत ही लीडिंग रिसर्चर और एजुकेशनिस्ट थे। और उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि हर बच्चा जो है वो क्रिएटिविटी के साथ इस दुनिया में आता है, जिसके बारे में पिकासो ने एक बात कही थी। पिकासो ने कहा था कि एवरी बॉर्न चाइल्ड इज अ क्रिएटिव जीनियस। द प्रॉब्लम इज टू स्टे इन दैट डोमेन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब हर बच्चा जो है वो क्रिएटिव जीनियस होता है, लेकिन उस क्रिएटिव जीनियस को रखना जिंदगी भर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अक्सर बच्चे जो हैं वो उस क्रिएटिविटी से बाहर आ जाते हैं, उनको बाहर निकाल लिया जाता है। वो बेचारे मैथ्स में बैठे हुए हैं, अलजबरा हल कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जबकि दर हकीकत वो डांसर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, या दर हकीकत वो मुसन्निफ हैं, तसानीफ लिखते हैं, नसर निगार हैं। इसी बारे में एक और बात आपको बताऊं मैं कि एक तो ये किताब लाजमी पढ़िएगा जिसका नाम मैंने अभी बताया आपको, आउट ऑफ योर माइंड, रिटन बाय सर कैन रॉबिन्सन। एक और बात जो उन्होंने बताई और जिसको मैं यहां पे बताना लाजमी समझता हूं, वो ये कि बैक इन 1950s एक वाकया हुआ कि एक लड़की जो है वो स्टूडेंट है और उसकी वालदा को स्कूल में बुलाया जाता है और उसको कहा जाता है, वालदा को, कि ये लड़की जो है ये बहुत फिजिटी है। आपको पता होगा फिजिटी क्या होता है, कि कुछ लोग होते हैं बैठे बैठे चीज़ों के साथ खेल कूद कर रहे हैं, कभी हिल रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, राइट। सो द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सेट कि आपकी बेटी जो है ना ठीक नहीं है, इसको ले जाइए। वो औरत अपनी बेटी को लेकर वापस आती है और जो डॉक्टर होता है उसके पास लेके जाती है। कहते हैं खुदा का शुक्र है कि उस वक्त तक ADHD, अटेंशन डेफिसिट का जो एक बीमारी जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो उस वक्त तक दरियाफ्त नहीं हुई थी। तो उस डॉक्टर ने माँ और बेटी को बिठा के उनसे बातचीत की। उसके बाद उस डॉक्टर ने बेटी को उठाया और माँ से कहा कि मैं इसको इस कमरे में लेकर जा रहा हूँ, एक बात करनी है। वो कमरा ऐसा था कि उसके आगे शीशा लगा हुआ था। तो वो डॉक्टर जो था उस बेटी को, लड़की को अंदर लेके गया और ख़ुद बाहर आ गया और माँ से कहा कि अब आप ज़रा देखें अंदर। तो दोनों देख रहे होते हैं। इतनी देर में डॉक्टर जो है उस कमरे में जो स्टेरियो लगा हुआ है, रेडियो लगा हुआ है, उसको ऑन करता है तो देखता है कि वो लड़की ऑटोमेटिकली डांस करना शुरू कर देती है। छोटी बच्ची होती है। वो डॉक्टर कहता है माँ से कि आपकी बेटी बीमार नहीं है, वो दर हकीकत डांसर है और आपने उसको गलत स्कूल में डाला हुआ है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज वो लड़की दुनिया की महंगी तरीन कोरियोग्राफर है, जिसने रॉयल जो स्कूल ऑफ बैले है, कॉलेज ऑफ बैले है, उसमें वो लीडिंग नाम है। उसने वहाँ से तालीम हासिल की। जितने भी बड़े बड़े ओपरा ड्रामाज होते हैं, प्लेज होते हैं यूके में और दुनिया भर में, उसकी कोरियोग्राफी इस लड़की के हाथ होती है। क्या ही बात हो कि कम्युनिकेशन और तालीम और साथ साथ क्रिएटिविटी को हम जहन में रख कर अगर जिंदगी गुजारें तो मजा ही आ जाए। चलते हैं जनाब अगले गाने की जानिब।